सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां आबकारी, रेत और परिवहन नीति के मामलों में देरी हुई है। सरकार को 4 महीने में 1900 करोड़ रुपए का नुकसान इस देरी के चलते हुआ है। तो लंबे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, जिसके चलते 1900 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ और इसके साथ ही 2040 करोड़ रुपए का राजस्व कम मिला है। तो शिवराज सरकार ने 5 महीने में ही 5250 करोड़ का कर्ज ले लिया। दिसंबर तक और भी 14,500 करोड़ का कर्ज सरकार ले सकती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है और जिसमें आबकारी, रेत और परिवहन नीति के मामलों में भी इसके चलते देरी हुई है और सरकार को 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और चलिए सीधे रुक करेंगे। वैभव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आबकारी, रेत और परिवहन नीति के मामलों में देरी हुई, जिसके चलते सरकार को 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हाल ही में सरकार ने 1000 से ज्यादा का कर्ज लिया था और आने वाले दिसंबर महीने तक भी सरकार कर्ज ले सकती है। हालांकि कोशिशें की जा रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन उसके लिए कर्ज भी सरकार को लेना पड़ रहा है और आम जनता के ऊपर इसका भार आना लाजमी है। जया, आबकारी, रेत और परिवहन, चूंकि कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि शराबों की दुकानें बंद रहीं, इसके साथ ही जो रेत का जो उत्खनन होता है वो नहीं हो पाया और जो ट्रांसपोर्ट था, जिस तरह से हमने ट्रक्स देखे, बसेस देखी, वो सड़कों पर खड़ी रहीं क्योंकि कोरोना काल में बसेस चलाने की परमिशन नहीं थी, ट्रक चलाने की परमिशन नहीं थी। तो इस मामलों में जो ये मामले थे आबकारी, रेत और परिवहन, इसमें करीब 1900 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो चुका है। इसके साथ ही जो 3 महीने हैं, जहां हम पिछले साल की बात करें, अप्रैल से लेकर जून की 2019 की, तब सरकार को 87,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार केवल 4,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ इन 3 महीनों में। तो स्पष्ट रूप से सरकार को करीबन 4,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान अब तक हो चुका है। तो 1900 करोड़ रुपए थे जहाँ वो आबकारी, शराब और परिवहन का नुकसान हुआ था, इसके साथ ही 2040 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान सरकार को हो चुका है और कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में सरकार, चूंकि कई काम भी होते हैं, विकास के कार्य भी होती है, सड़कें भी बनानी होती हैं, गरीबों की मदद को लेकर जो योजनाएं संचालित होती है उन्हें भी ठीक ढंग से चलाना होता है। सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब तक करीबन हजारों का करोड़ों का कर्ज भी ले चुके हैं और लेकिन दिसंबर तक, चूंकि रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन थी वो कोरोना काल में बदल दी गई थी, जो कर्ज की सीमा होती किसी भी राज्य की उसमें इजाफा किया गया था, तो करीबन 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार दिसंबर तक ले सकती है, क्योंकि इस बार जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो सड़कें होती हैं, उसके लिए भी करीबन 350 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो स्पष्ट है कि इस बार नई सड़कें नहीं बन पाई हैं, हालांकि जो पुरानी सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस जरूर किया जाएगा। तो जो सरकार को 4,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई थी। हमने देखा था कि पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया गया था। वैट इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि सरकार के पास आर्थिक गतिविधियों के नाम पर जो लाभ प्राप्त होता था, जो राजस्व प्राप्त होता था, जया वो राजस्व प्राप्त नहीं होता जा रहा था। 4,000 करोड़ का नुकसान सरकार को हो चुका है और अभी भी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, किल कोरोना अभियान पार्ट 2, इसके साथ ही एक मास्क फायदे अनेक, रोको टोको अभियान और एक जनता की भागीदारी से अभियान की शुरुआत भी 15 अगस्त से होने वाली है। तो इन अभियान में भी पैसा खर्च होता है। तो सरकार की इस वक्त जो मेन है, मतलब सरकार शिवराज सिंह चौहान के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं, सबको प्रमुख चुनौतियां सबसे पहली कोरोना को खत्म करना। तो जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने की कोशिश वैट के माध्यम से की गई थी। इन चुनौतियों से भी पार पाया जाएगा। हालांकि रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया है उसके आधार पर सरकार बाजार से 15,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकती है। सरकार के पास अभी गुंजाइश है कर्ज लेने की। बिल्कुल, लेकिन चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहा जाए वैभव जी, जो असर है इसका आम जनता पर ही पड़ेगा और सीधा असर, बोझ जो है वो जनता के ऊपर